हेलो बच्चों, आई होप यू आर फाइन, यू आर गुड और आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे। बच्चों, एग्जाम्स की सीरीज में कई एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, इंग्लिश एग्जाम होना है और इंग्लिश एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, आज मैं इसकी बात करूंगी। देखिए, इंग्लिश एग्जाम वैसे तो आप इंग्लिश को पढ़ते नहीं हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या आप सोचते हैं इंग्लिश भी कोई पढ़ने की चीज़ है। भाई, मेन सब्जेक्ट जरूरी है। एक बार मैं बता दूं, इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट में आता है। और खैर कोई बात नहीं, ये बात तो अलग हो गई कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज की, कुछ प्लानिंग की, कुछ ऐसी ट्रिक्स की कि कैसे हम 80/80 लेके आए। देखिए, 80/80 लाने के लिए आपको 20/20 पैसेजेस में लाना जरूरी है। मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अनसीन पैसेज की बात कर रही हूँ। इसमें 20/20 कैसे लाएं, सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज को मैं इस समय पकड़ रही हूँ। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी राइटिंग सेक्शन के, लिटरेचर के, लेकिन इस समय सिर्फ बात होगी आपके अनसीन पैसेज की। देखिए, अनसीन पैसेज को करने से पहले जो आपको मैं बताऊं, टाइम मैनेज करना सीखिए। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 20 अनसीन पैसेजेस आपको करके जाने हैं। इससे आपको राइटिंग सेक्शन में भी हेल्प मिलेगी और आप ये जो कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाएंगे। इसको आपको करना क्या है, 15 मिनट जो आपको मिलते हैं, 10:15 बजे जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग द पेजेस आप अनसीन पैसेज में आ जाइए। और अनसीन पैसेज को भी पढ़ने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। अब आप कहेंगे मैम आपका दिमाग खराब है, पागल हैं क्या आप, पहले हम अनसीन पैसेज छोड़ के क्वेश्चन पढ़ लें? जी हाँ, आप अनसीन पैसेज ना पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने पढ़े, देन स्टार्ट रीडिंग द अनसीन पैसेज। आप एक पेंसिल ले लीजिए, उसमें से आप पढ़ना शुरू करिए। उसमें से देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड है, हल्का सा आपको पॉइंट रखना है, वहां पर लिखना अलाउड नहीं है पेपर में। पकड़े जाएंगे तो फिर ना कहिएगा कि मैम आपने क्या बताया। आपने हल्का हल्का डॉट रखा और आपने पढ़ना शुरू किया। उसमें से देखिए कि कौन से वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको रिलेट करिए। वो कैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करें, क्या अनसीन पैसेज छोड़ आए? ना भाई, कभी नहीं। उनके सिनोनिम निकालने की कोशिश करिए। याद करिए कि ये वर्ड कब किसने कहाँ यूज किया था। पहले आपको सुना सा लग रहा है, उसको रिलेट करिए। उसके अगर कोई टफ वर्ड है, उसके पहले के वर्ड्स को पढ़िए, उसके बाद के वर्ड्स को पढ़िए, उनका मीनिंग निकालिए, बीच का मीनिंग खुद ही निकल आएगा। ये एक तरीका होता है। और क्वेश्चन आंसर के, अब आप देखिए, आंसर हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कट पेस्ट कर दीजिए। आप वहीं से, आप देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, यहीं से उठाइए, आप फटाफट लिख दीजिए। अननेसेसरी पूछा, 1 लाइन का आंसर है, आप लिख लें 4 लाइन। टीचर खुश नहीं होता है भैया, टीचर को होती है परेशानी इवेल्युएटर को करेक्शन करने में। वो फिर जनरल मार्किंग शुरू कर देगा आपको, एक में से आधा, एक में से आधा, ऐसा शुरू करेगा। टू द पॉइंट आंसर लिखिए आप। हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है। आपको टीचर को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू आर अ चीटर, वी आर टीचर्स। ठीक है ना, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं। अनसीन पैसेज आपने करा, और इसमें एक चीज याद रखनी चाहिए, जो वर्ड कठिन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको रिलेट करिए, कनेक्ट करिए, उनका मीनिंग इस तरह से निकालिए आप। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द सिनोनिम, राइट द एंटोनिम, राइट द अपोजिट। तो याद रखिए, अगर वर्ड आपसे पूछा है नाउन में, तो उसका जो मीनिंग है, सिनोनिम है, वो भी आप नाउन में ही ढूंढिए। अगर वर्ड है आपका एडवर्ब में, तो उसका मीनिंग आप एडवर्ब में ही ढूंढिए। अगर मीनिंग आपसे पूछा है किसी वर्ड का एडजेक्टिव, तो आप पैसेज में से मीनिंग उसका एडजेक्टिव में ही ढूंढिए। क्योंकि नाउन का नाउन में लिखेंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव में, वर्ब का वर्ब में, एडवर्ब का एडवर्ब में। ये एक तरीका होता है। बच्चे वर्ड दिया होता है, एडवर्ब ढूंढ रहे होते हैं उसमें वर्ब, तो अब आपका गलती हो जाना है भाई। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और एक इसमें आती है एनालॉजी, कि एनालॉजी क्या है। एनालॉजी इसमें आपको फिल करने के लिए आता है। मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी। फिलहाल बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ, मैनेज करना सीखिए। अनसीन को इस तरह से करेंगे आप, तो आपके मार्क्स कहीं जा ही नहीं सकते। और बार बार बोलती हूँ कि 80/80 लाने के लिए आपको 20/20 लाना ही लाना पड़ेगा। फॉलो दीज ट्रिक्स, और फिर देखिए ना आए तो बताइएगा मार्क्स मुझे।